अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लाल मुर्ग़ बना रही हूँ। बाज़ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनका नाम यूनिक होता है, बनाने में बहुत आसान होती हैं और खाने में बहुत लाजवाब होती हैं। तो इस रेसिपी का शुमार भी इन्हीं रेसिपीज़ में होता है। बहुत मुनफ़रिद और बहुत मज़े की रेसिपी है। कम मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे, बेसिक मसाले इस्तेमाल करूँगी, मगर बेहद टेस्टी बनेगी। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक भी करना है। तो चलें मज़ेदार सा लाल मुर्ग़ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में 1 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें ग्राइंड की हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी, जो कि मैंने ग्राइंड कर ली हैं। मिक्स करेंगे और प्याज का पानी ड्राई कर लेंगे। रेसिपी को आपने गौर से देखना है, क्योंकि जो मसाले मैं जिस वक्त शामिल करूँगी, जो चीज़ मैं जिस वक्त शामिल करूँगी, वो उसी वक्त ही शामिल करनी है। आगे पीछे करेंगे तो टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आएगा। तो प्याज का पानी ड्राई होने के बाद चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को भी प्याज के साथ हम तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे, यहाँ तक कि चिकन का जो अपना कलर है वो वाइट होना शुरू हो जाए। इस वक्त चिकन को मैंने ना सिर्फ वाइट किया है, बल्कि मैंने इसको प्याज के साथ 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। चिकन भुन चुकी है, तो अब हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरे को आपने भूनना ज़रूरी है, ये इसका सेकंड स्टेप है। इसके बाद हम इसमें साथ ही इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब प्याज के बाद हमने इसमें चिकन को ज़ीरे के साथ और अदरक लहसुन के साथ भूनना है। तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रखेंगे 4-5 मिनट के लिए। अभी 4-5 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन ज़ीरे और अदरक लहसुन के साथ काफ़ी अच्छी भुन चुकी है। यकीन जाने ये जो मैंने स्टार्ट में भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है, इसका अलग एक फ्लेवर आता है और इस सालन का जो फ्लेवर है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो इस वक्त ये तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी भुन चुकी हैं। तो अब हम इसमें क्रश किए हुए टमाटर शामिल करेंगे। 5 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने ग्राइंड किया है, मगर ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है। आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें टमाटर के पीसेस, ये रहने चाहिए इसमें। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। 3 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो इसको हम ढक कर रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन इसमें टेंडर हो जाए। अभी तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन इसमें थोड़ी बहुत टेंडर हुई है, क्योंकि अभी टमाटरों का पानी बाकी है और हमने ये पानी इसका ड्राई करना है। इसके पानी के ड्राई करने के वक्त ही तमाम चिकन काफ़ी अच्छी भुन जाएगी। ढक्कन खोलकर अब हम चिकन को पकाएंगे और टमाटरों का तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर इस वक्त अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, तो फ़ौरन से आपने लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। तो अभी ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और साथ ही आपने इस वक्त लेमन जूस ऐड करना है 2 टेबल स्पून। एक बड़े साइज़ का नींबू था, जिसको मैंने आधा शामिल किया है और इसको हमने इसी वक्त ही शामिल करना है। हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर है। तो अभी देखें, मैंने तमाम पानी ड्राई कर लिया है टमाटरों का। तो अब हम इससे मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। थोड़ी-सी इसमें साबुत हरी मिर्चें हैं और थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये रेसिपी आपने देखी, कितनी आसान रेसिपी है। बेसिक मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं, मगर जो मसाले जिस वक्त इस्तेमाल करने हैं वो उसी वक्त ही आपने ऐड करने हैं। बहुत मज़ेदार सी चिकन बनकर तैयार होगी। रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट करके आपने बताना है आपसे रेसिपी कैसी बनी और ये रेसिपी इस वक्त आपको कैसी लग रही है।
ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।